स्टील इंजीनियरिंग के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है दी हैवीएस्ट आई सेक्शन फॉर सेम डेप्थ इज कौन सा है। इनमें से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ISHB ये हैवीएस्ट आई सेक्शन है। ISHB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम्स, इसका हैवी वेट होता है इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। MB का मतलब क्या है, मीडियम बीम। LB का मतलब क्या है, लाइट बीम, इसका लाइट वेट होता है। WB का मतलब है वाइड बीम, और एक और होता है ISJB जिसका मतलब है जूनियर बीम। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ सिंगल एंगल इन टेंशन कनेक्टेड बाई वन लेग ओनली द नेट इफेक्टिव एरिया एज पर IS 800 इज। सिंगल एंगल टेंशन मेंबर में यदि वन लेग से यदि कोई टेंशन मेंबर कनेक्टेड है तो जो नेट इफेक्टिव एरिया है वो क्या होगा, तो वो हमारा होगा A प्लस बी अपॉन 1 प्लस 0.33 B अपॉन A। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि वन लेग से हमारा सिंगल एंगल कनेक्ट हो तो हमारा जो नेट एरिया हम निकालते हैं वो निकालते हैं A1 प्लस KA2, और यहाँ पर K की वैल्यू क्या होती है 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। ठीक है, तो K की वैल्यू पुट करके हमारे पास क्या निकल जाएगा, A नेट निकल जाएगा। A1 A2 निकालना आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि ये कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पर ये बोल्ट लगा हुआ है, तो A नेट A1 A2 कैसे निकालेंगे हम, जो कनेक्टेड लेग है वो होता है A1। A1 कैसे निकालेंगे, B माइनस, ठीक है, B माइनस डेप्थ, ये जो D है, माइनस ये जो थिकनेस है इसका आधा, B माइनस ये जो डायामीटर ऑफ बोल्ट है D, माइनस T/2 इंटू टी, ऐसे हम निकालेंगे क्या, A1 का। और A2 कैसे निकालेंगे, A2 हो जाएगा A माइनस T/2 इंटू टी। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया है A1 A2 निकालना, और यदि सिंगल एंगल पे कनेक्ट हो तो। अब यदि हमसे बोल दे कि बैक टू बैक कनेक्ट हो, यानी कि कैसे कनेक्टेड हो, ये हमारा गोसेट प्लेट है और ये हमारे दो बैक टू बैक क्या हैं, एंगल कनेक्टेड हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है A1 प्लस KA2, और K कैसे निकालते हैं 5A1 अपॉन 5A1 प्लस A2, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नेट एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो A नेट बराबर हो जाएगा ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ होल। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, A प्लस बी अपॉन 1 प्लस 0.33 B अपॉन A। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 800 द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन बीम शुड नॉट एक्सीड। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है बीम में वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज पर IS 800, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा L अपॉन 325, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बीम में। अगला हमारा क्वेश्चन है बेंडिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेज रेस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन। ऑप्शंस हैं नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया, ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया, नेट एरिया इन बोथ केसेज और ग्रॉस एरिया इन बोथ केसेज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो बेंडिंग कंप्रेसिव है वो तो ग्रॉस एरिया में कैलकुलेट होती है, और आप सभी को पता होगा जो टेंशन है वो हम ए नेट के लिए कैलकुलेट करते हैं, यानी कि नेट एरिया के लिए हम करते हैं टेंशन स्ट्रेस नेट एरिया के लिए, और कंप्रेसिव स्ट्रेस ग्रॉस एरिया के लिए कैलकुलेट हम करते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm। हमको थिकनेस दे रखी है, पूछा है हमसे द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट्स इन टेंशन विल बी टेकन एज। टेंशन में जो मैक्सिमम पिच है रिवेट की वो हमसे पूछी है, तो टेंशन मेंबर के लिए आपको पता होगा क्या होती है 16T और 200 mm, 16T और 200 mm, इनमें से दोनों में से जो भी कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर 16 इंटू थिकनेस 10 mm दे रखी है, मतलब कितना आया 160, और 160 और 200 में से कम क्या होता है 160, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आपसे अगर पूछ लेता टेंशन में ना पूछ के कंप्रेशन पूछ लेता, तो कंप्रेशन का होता है 12T और 200 mm। ठीक है, तो कंप्रेशन में हमारा आंसर होता है 120 mm। तो दोनों आपको याद रखना है, टेंशन और कंप्रेशन। टेंशन के लिए 16T और 200 mm जो भी कम हो, कंप्रेशन के लिए 12T और 200 mm जो भी कम हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एज पर IS 800 द थिकनेस ऑफ स्लैब बेस इज गिवन बाई।
स्लैब बेस की जो थिकनेस है वो एज पर IS 800 क्या दी जाती है? थिकनेस का फॉर्मूला होता है 3W अपॉन सिग्मा BS ब्रैकेट में A² माइनस B² बाई 4 और इसका रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ पर मैच हो रहा है? तो ये फॉर्मूला कहाँ पर मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है आंसर नंबर बी में। आंसर नंबर बी में हमारा मैच हो रहा है 3W अपॉन FB A² माइनस B² बाई 4 का रूट, स्लैब बेस की थिकनेस। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन ए गोसेटेड बेस व्हेन द एंड ऑफ द कॉलम इज मशीन्ड फॉर कंप्लीट बियरिंग on the base plate, then the axial load is assumed to be transferred to base plate. यदि बोले complete bearing के लिए, for complete bearing in a gusseted base when the end of the column is machined for complete bearing on the base plate, then the axial load is assumed to be transferred to base plate 50% by direct bearing और 50% थ्रू फास्टनिंग। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। यदि कंप्लीट बियरिंग के लिए बोले तो 50% तो डायरेक्ट बियरिंग से ट्रांसफ़र होगा और 50% हमारा फास्टनिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होगा एक्सियल लोड बेस प्लेट में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ रिवेट ग्रुप देन द रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू। जब एक्सिस ऑफ लोड हमारा रिवेट ग्रुप के प्लेन में लाई करता है तो हमारे रिवेट्स पर क्या आती है? केवल और केवल शियर स्ट्रेस आती है, ओनली शियर स्ट्रेस। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द एक्सिस ऑफ लोड लाइज इन द प्लेन ऑफ रिवेट ग्रुप देन द मोस्ट हैवीली लोडेड रिवेट विल बी द वन विच। जो मोस्ट हैवीली लोडेड रिवेट है वो कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम CG ऑफ द रिवेट ग्रुप, इज एट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम CG ऑफ द रिवेट ग्रुप। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा मिनिमम वाला। तो गिव्स द मैक्सिमम एंगल बिटवीन द टू फोर्सेज FA एंड FM, ये भी गलत हो जाएगा। गिव्स द मिनिमम एंगल बिटवीन टू फोर्सेज FA एंड FM, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसमें? हैवीली लोडेड मेंबर के लिए। तो हैवीली लोडेड के लिए जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, मिनिमम एंगल बिटवीन फोर्स FA एंड FM। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिवेटेड जॉइंट इज फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस। इनमें से कौन सा बेंडिंग स्ट्रेस से फ्री होगा? तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बट जॉइंट विद डबल कवर प्लेट्स। डबल कवर प्लेट्स वाला जो जॉइंट है वो बेंडिंग स्ट्रेस से क्या होगा? फ्री होगा, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ लैप जॉइंट। लैप जॉइंट क्या होता है? व्हेन द टू मेंबर्स टू बी कनेक्टेड टुगेदर बाय ओवरलैपिंग एंड रिवेट इंसर्टेड इन ओवरलैप सेक्शन। जैसे कि ये दो प्लेट हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं और जो रिवेट है वो ओवरलैप वाले पोर्शन में लगा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे लैप जॉइंट। ठीक है, इसको बोलेंगे लैप जॉइंट। बट जॉइंट क्या होता है? व्हेन द टू मेंबर्स आर टू बी कनेक्टेड बाय प्लेसिंग द मेंबर्स एंड टू एंड, यानी कि दो प्लेट ऐसे रखी हैं एंड टू एंड कनेक्टेड हैं और इनके ऊपर एक प्लेट लगा के और फिर हम क्या करें? रिवेट लगाएं, तो उसको बोलेंगे बट जॉइंट। अब ये सिंगल कवर बट जॉइंट है क्योंकि हमने एक कवर प्लेट यूज की है, इसलिए सिंगल कवर बट जॉइंट है ये, क्योंकि हमने ये एक कवर प्लेट यूज की है। यदि हम डबल कवर प्लेट यूज कर लें तो उसको बोला जाएगा डबल कवर बट जॉइंट। ठीक है, यदि सिंगल कवर प्लेट यूज करेंगे तो सिंगल कवर बट जॉइंट, और अगर डबल प्लेट हम यूज कर लें तो डबल कवर बट जॉइंट। डबल कवर बट जॉइंट में क्या होता है कि जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है वो जीरो होती हैं, फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फ्री फ्रॉम बेंडिंग स्ट्रेस होता है डबल कवर बट जॉइंट, क्योंकि इसमें एसेंट्रिसिटी जीरो होती है। एसेंट्रिसिटी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो डबल कवर बट जॉइंट होता है उसमें एसेंट्रिसिटी फोर्स नहीं होते हैं, इसलिए बेंडिंग एलिमिनेट हो जाती है, एसेंट्रिसिटी भी जीरो होती है डबल कवर बट जॉइंट में। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।